बहुत बहुत स्वागत है इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमने पिछली कक्षा में अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा था। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश क्या होता है, कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, कुछ प्रमुख वृत्त बताए थे। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा अक्षांश रेखाएं, उसके बाद हमारा जो अगला सेगमेंट है वो देशांतर रेखाओं का होता है। देशांतर रेखाएं जिसे अंग्रेजी में लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। देखिए, ये मान लीजिए आपकी विषुवत रेखा है, इसकी ये ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा। अक्षांश रेखाओं में ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। इसमें जो हम देशांतर रेखाओं में बात करेंगे, देशांतर रेखाओं में हम बात करेंगे, इसको हम प्रधान या उत्तर रेखा मानते हैं, अर्थात 0 डिग्री। 0 डिग्री के पीछे जब हम एक चक्कर ऐसे लगाएंगे, ऐसे, तो 180 डिग्री का होता है, और इधर लगाएंगे तो 180 डिग्री का होता है। मतलब एक अगर हम सर्किल की बात करें, एक जैसे हम ये सर्किल की बात करें तो उस सर्किल में यहाँ से अगर हम यहाँ तक आएंगे तो टोटल 180 डिग्री, और फिर अगर यहाँ से फिर यहाँ आएंगे तो वो भी आपका टोटल 180 डिग्री होगा। इस रेखा को जब हम मानेंगे तो इसको 0 डिग्री मानेंगे। इसी को हम प्रधान या उत्तर रेखा कहते हैं। तो जैसे मैपिंग में आप देखते हैं कि ये जो होता है, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये जो हमारा हिस्सा है ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे, पूर्वी। किधर है, पूरब में, तो इसको हम कहेंगे पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। और जो ये वाला हिस्सा है प्रधान या उत्तर के पश्चिम के तरफ वाली जो रेखा है उसे हम क्या कहेंगे, पश्चिमी गोलार्ध। ये जो हमारा हिस्सा होगा ये होगा पश्चिमी गोलार्ध। देशांतर और देशांतर रेखाओं में मेनली हम ये चीज़ समझेंगे कि कुल कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं। 1-1 डिग्री पर अगर माने तो 180 इधर देशांतर रेखाएं, 180 इधर। अगर प्रधान या उत्तर को जोड़ दें तो 361 देशांतर रेखाएं। अब आते हैं, देखते हैं इस पे। ये हमारा एक मानक काल्पनिक रेखाएं हैं जिसको हम अच्छा, पहला बात यह है कि देशांतर रेखाओं का उपयोग क्या है। तो देशांतर रेखाओं का प्रमुख उपयोग ये है कि दो देशों के बीच या किसी एक देश और किसी अन्य देश के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर है उसको जानने के लिए देखा जाता है। जो 0 डिग्री होता है उसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये आगे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। उसके पूरब तरफ जाने पे कितने घंटे का फासला होता है, पश्चिम की तरफ जाने पर कितने डिग्री का फासला होता है। 360 हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, टोटल 24 घंटे होते हैं दिन में। तो 1 डिग्री अक्षांश रेखा 1 डिग्री देशांतर पे आगे बढ़ेंगे तो कितने मिनट का, कितने किलोमीटर, ये पूरा हम लोग ध्यान से देखेंगे। इस अंक में हम लोग देखेंगे देशांतर रेखाओं से जुड़े हुए प्रमुख तथ्य और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो इसमें देखिए, ये जो हमारा है ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। नॉर्थ मतलब उत्तरी और दक्षिणी। ये जो हम लोग पढ़े अक्षांश रेखाओं में, ये 0 डिग्री विषुवत है। ये जो रेखा है जो ऊपर से नीचे आई है इसको हम प्रधान या उत्तर रेखा कहते हैं। ठीक, प्रश्न यहीं से है सब आपका। इधर जब आएंगे हम पूरब की तरफ, प्रधान या उत्तर रेखा से पूरब की तरफ जब हम आएंगे तो इसको हम पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। पश्चिम की तरफ रहेंगे तो इसे पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। 180 डिग्री इधर पूरा घूमेगा। देखिए, ये एक होता है, इधर चले 180, फिर इधर आ गए 180, आधा आधा कर दिए, ये हो गया आपका 90, 90 एक हो गया 90 का, इधर करेंगे 45 का। ये तो आप लोगों को एक सामान्य समझ होगी। अब इसकी परिभाषा क्या देंगे, देशांतर की परिभाषा क्या देंगे। तो प्रधान या उत्तर, जो हमारी ये प्रधान या उत्तर है, इसके पूरब या पश्चिम, देखिए पूरब या पश्चिम में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी, मान लीजिए कि ये स्थान है, इस स्थान की जो कोणीय दूरी होगी देशांतर कहलाती है। हम देशांतर की परिभाषा क्या कहेंगे, प्रधान या उत्तर अर्थात 0 डिग्री के पूरब या पश्चिम किसी भी स्थान की कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। तथा इस स्थान से गुजरने वाली
एवं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। लेकिन वो 2 बराबर भाग कैसे होंगे? ऊर्ध्वाधर होंगे। ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे, क्षैतिज मतलब ऐसे, ठीक। ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर ऊर्ध्वाधर भागों में बांटती है देशांतर रेखा कहलाती है। इसी देशांतर रेखा को हम यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। समझिए क्या कह रहा है कि प्रधान यामोत्तर के पूर्व या पश्चिम, ठीक, किसी स्थान की कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। देशांतर और देशांतर रेखा एक दूसरे से जुड़ा हुआ विषय है। देशांतर प्रधान यामोत्तर, पूर्व या पश्चिम, ये हमने ले लिया, या ये स्थान, इसके बीच की कोणीय दूरी, या मान लीजिए ये कोई भी, ये क्या क्या कहलाएगी? ये देशांतर कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? देशांतर कहलाएगी, ठीक। देशांतर हो गई, ये देशांतर। अब यही रेखा जब यह नॉर्थ पोल और साउथ पोल को टच कर जाएगी, कैसे? ऊर्ध्वाधर में, तो ये क्या कहलाएगी? देशांतर रेखा। इसे हम क्या कहेंगे? प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। एक बार परिभाषा देखिए, प्रधान यामोत्तर अर्थात 0 डिग्री, कैसे भाई? नॉर्थ टू साउथ के पूर्व, पूर्व मतलब पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम मतलब आपका पश्चिमी गोलार्ध में स्थित किसी भी स्थान की कोणीय दूरी, मान लीजिए कि यहाँ इंडिया है, यहाँ पे कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है तथा इस स्थान से गुजरने वाली एवं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर ऊर्ध्वाधर भागों में बांटती है देशांतर रेखा कहलाती है। प्रश्न ये पूछेगा कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्षैतिज रूप से बांटने वाली रेखा क्या देशांतर रेखा होती है? नहीं, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली, लेकिन कौन सी रेखा? ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज नहीं, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधे, क्षैतिज मतलब लेटा हुआ, ठीक। अब इसके विषय में प्रमुख तथ्य क्या क्या है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं? देखिए, प्रत्येक देशांतर रेखा क्या होती है? एक अर्धवृत्त होती है। आप यहाँ देखेंगे ये कैसे कटी है, ये ऐसे, ये क्या हो गया? प्रत्येक देशांतर रेखा एक क्या होती है? अर्धवृत्त होती है। अब बात आती है कि जैसे हम लोग पढ़े थे कि अक्षांश जो रेखाएं होती हैं उनमें आपस में अक्षांश रेखाएं तो समांतर होती हैं, एक कभी मिलती ही नहीं है। सबसे दूरी कहाँ होती है विषुवत रेखा से? सबसे कम न्यूनतम दूरी क्या होती है? औसत दूरी क्या होती है? तो प्रत्येक देशांतर रेखा, ये जब आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर आएंगे तो सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती हैं। तो आपस में मिल जाएंगी तो यहाँ दूरी क्या होगी? न्यूनतम होगी। तो पूछेगा कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच में न्यूनतम दूरी कहाँ होती है? तो नॉर्थ पोल पर भी होती है और साउथ पोल पर भी होती है। मैक्सिमम कहाँ होती है? आप फिगर से स्पष्ट होगा। देखिए यह कहाँ हो गई? विषुवत रेखा पे। धीरे धीरे देखिए कम होता जाता है, यहाँ के शून्य हो जाएगा। वही स्थिति यहाँ पर भी। तो देशांतर रेखाओं की बीच की न्यूनतम दूरी शून्य कहाँ होती है? न्यूनतम दूरी अर्थात शून्य कहाँ होती है? जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ेंगे, साउथ पोल की तरफ बढ़ेंगे, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाएंगी, घटती जाएंगी, और वो घटते घटते कहाँ हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। कहाँ? नॉर्थ पोल पर भी और साउथ पोल पर भी। बढ़ेगी कब? विषुवत रेखा तक आएगी, विषुवत रेखा तक सर्वाधिक होगी, उसके बाद फिर धीरे धीरे कम, धीरे धीरे ज़्यादा। तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम कितनी होती है? 111.321 की ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जाती है? शून्य होती है, अर्थात न्यूनतम होती है। अब एक प्रश्न आता है कि गोर किसे कहते हैं? गोर क्या होता है? 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोर कहते हैं। जैसे ये और ये, इसके बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? गोर। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोर कहते हैं, GORE। देशांतर 360 डिग्री के होते हैं, ठीक। जैसा हमने बताया कि देशांतर कितने होते हैं? 360 डिग्री के होते हैं। ये इधर 360, एक 360, इधर 360 हो गया टोटल। ये एक वृत्त हम लोग खींचे तो इधर 180, इधर 180, वही बात इसमें लिखा है। देशांतर 360 डिग्री के होते हैं जो प्रमुख यमोत्तर से पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री में विभाजित होते हैं, ठीक। अब ये प्रश्न है, 180 डिग्री पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर कहाँ होता है? एक ही रेखा पे होता है। 180 डिग्री, जैसे मान लीजिए ये आपका 180 है तो ये भी यहीं से जाएगा और ये भी यहीं से जाएगा। तो प्रश्न ये पूछता है कि क्या
कौन सा ऐसा देशांतर रेखा है, कौन सी ऐसी देशांतर रेखा है जो दोनों गोलार्धों में होते हुए भी ठीक एक ही रेखा पर स्थित है? तो हम कहेंगे 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा पर क्या होती है, स्थित होती है। अब देशांतर का उपयोग कहाँ किया जाता है? देशांतर का उपयोग यामोत्तर के सापेक्ष स्थानीय समय को निर्धारित करने में किया जाता है। ठीक, स्थानीय समय आगे हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अब प्रधान यामोत्तर रेखा किस किस देशों से होकर गुजरती है? तो प्रधान यामोत्तर रेखा यूके, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, फ्रांस जो यूरोप में है, घाना, माली, अल्जीरिया, टोगो, बुर्किना फासो आपका अफ्रीका में है, और अंटार्कटिका। क्षेत्र की बात करेंगे यूरोप में, अफ्रीका में और अंटार्कटिका में। ऐसे देश की बात करेंगे तो यूके, स्पेन, फ्रांस, घाना, माली, अल्जीरिया, टोगो, बुर्किना फासो, अंटार्कटिका। ठीक, तो देशांतर रेखा के बारे में हम लोग जाने। देशांतर रेखा के बारे में मेन 3-4 कॉन्सेप्ट है। देशांतर रेखाओं का उपयोग किस में होता है? तो स्थानीय समय को ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है। देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? तो 360 डिग्री की होती है, 180 आपके पूर्वी गोलार्ध में और 180 पश्चिमी गोलार्ध में। 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर रेखाएं एक ही रेखा पर स्थित होती है। 0 डिग्री जो ये बीच वाली रेखा है यहाँ पे आपने देखा, उसको प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, विषुवत रेखा से साउथ पोल की तरफ बढ़ेंगे तो धीरे धीरे 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी न्यूनतम होती जाएगी, और नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर यह क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं ऐसी रेखा होती है जो प्रधान यामोत्तर के पूरब या पश्चिम के तरफ जाती हुई पृथ्वी को 2 ऊर्ध्वाधर भागों में बांटते हुए नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मिल जाती है। ठीक, उसके बाद इसकी मैक्सिमम दूरी कहाँ होती है? विषुवत रेखा पे हम देख रहे हैं। न्यूनतम दूरी कहाँ होती है? पोल पे, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो। गोर किसे कहते हैं? तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोर कहते हैं। हम आगे वाली कक्षाओं में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में पढ़ेंगे। आप हमारी वीडियो की रीच को और लोगों तक पहुंचाएं। आप हमसे सोशल नेटवर्किंग साइटें जितनी हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, आपका ट्विटर हो, फेसबुक पेज हो, फेसबुक हो, और @ILVIN क्लासेस जब आप सर्च करेंगे तो उस पर आप हमें जुड़ सकते हैं। आप अपने सुझाव और अपने प्रश्न हमें सीधे भेजकर उनका जवाब हम लोग आपस में बात करके उसका निपटान करेंगे। हमारी टीम आपको बेहतर सॉल्यूशन देगी। आप हमारे साथ जुड़े रहे। आप लोगों को अग्रिम भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।